ध्रुव भाई अंबानी यानी धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के एक छोटे से गांव चोरवाड़ में हुआ था। उनका पूरा नाम धीरजलाल वीराचंद अंबानी था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। धीरूभाई के पिता एक शिक्षक थे और परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल था, इसलिए धीरूभाई ने बचपन से ही गरीबी के संघर्ष का सामना किया। धीरूभाई में बचपन से ही कुछ नया करने और जोखिम लेने की प्रवृत्ति थी। वो पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं रखते थे और अधिकतर समय कुछ छोटे मोटे काम कर पैसे कमाने की सोचते रहते थे। परिवार की मदद के लिए उन्होंने बहुत कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया। करियर की शुरुआत धीरूभाई ने अपने जीवन का पहला बड़ा कदम 17 साल की उम्र में उठाया, जब वे नौकरी की तलाश में यमन तब अदन चले गए। वहां उन्होंने एक पेट्रोल पंप पर काम करना शुरू किया और जल्द ही उसी कंपनी में क्लर्क के पद पर काम करने लगे। अदन में रहते हुए उन्होंने व्यापार के विभिन्न पहलुओं को समझा और नए विचारों को विकसित किया। वहां उन्होंने देखा कि व्यापार कैसे होता है और यहीं से उनके दिमाग में व्यवसाय का सपना जन्म लेने लगा। रिलायंस की स्थापना कुछ सालों बाद 1958 में धीरूभाई भारत वापस लौटे और मुंबई में अपने व्यवसाय की शुरुआत की। उनके पास उस समय अधिक पूंजी नहीं थी, इसलिए उन्होंने बहुत छोटे पैमाने पर व्यापार शुरू किया। उन्होंने मसालों का व्यापार शुरू किया और फिर धीरे धीरे पॉलिएस्टर के धंधे में प्रवेश किया। उनकी मेहनत और व्यापारिक कौशल के कारण उनकी कंपनी तेजी से बढ़ने लगी। 1966 में उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन नाम की कंपनी शुरू की, जो आज के रिलायंस इंडस्ट्रीज की शुरुआत मानी जाती है। पॉलिएस्टर धागों के निर्माण में उनकी कंपनी ने बहुत जल्दी नाम कमाया और इसके बाद उन्होंने पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम, रिटेल और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में कदम रखा। साहसिक फैसले और सफलता का सफर धीरूभाई अपने व्यापार में अत्यंत साहसी और जोखिम उठाने वाले इंसान थे। उन्होंने हमेशा बड़े पैमाने पर सोचा और अपनी कंपनी को विस्तार देने के लिए नवीनतम तकनीकों और विचारों का प्रयोग किया। उनकी सबसे बड़ी ताकत ये थी कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्हें शेयर बाजार में भी महारत हासिल थी और उन्होंने भारतीय शेयर बाजार में आम जनता को पहली बार आकर्षित किया। 1980 के दशक में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पॉलिएस्टर और पेट्रोकेमिकल्स में भारत के बाजार में अपना दबदबा बना लिया। इसके बाद रिलायंस ने शेयर बाजार में कदम रखा और धीरूभाई ने इस माध्यम से करोड़ों लोगों को रिलायंस का हिस्सा बनाया। इस दौरान उन्होंने जनता को शेयर खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे कंपनी को काफी वित्तीय लाभ मिला। धीरूभाई ने अपने व्यावसायिक कौशल से न केवल कंपनी को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि भारतीय उद्योग क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव लाया। आखिरी दिन और विरासत धीरूभाई अंबानी का निधन 6 जुलाई 2002 को हुआ। उनके जाने के बाद रिलायंस का नेतृत्व उनके दोनों बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने संभाला। हालांकि बाद में दोनों भाइयों के बीच मतभेदों के कारण कंपनी का विभाजन हो गया, लेकिन धीरूभाई की विरासत आज भी रिलायंस इंडस्ट्रीज में जीवित है। धीरूभाई अंबानी की कहानी केवल एक व्यवसाय की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रेरक गाथा है जो बताती है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी अपने सपनों को सच कर सकता है। उन्होंने भारतीय युवाओं को सिखाया कि यदि आप मेहनत और समर्पण से काम करें तो सफलता अवश्य मिलेगी। ऐसी और दिलचस्प कहानी किस्से सत्य घटना सुनने व देखने के लिए हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब करें और लाइक करें बना दे, जिससे कि आपको सबसे पहले जो वीडियो डाले वह आपको सबसे पहले मिले।